हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए, यहाँ पे हमारा डिस्कशन क्या था कि अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है इस एरिया में, राइट, 580 570 इस एरिया में, देन हम कुछ नहीं करेंगे, हम एक बार ऑल टाइम हाई को एक बार टैप करने देंगे जो कि यहाँ था। ओके, तो ऑल टाइम हाई को टैप करने देंगे और यहाँ से रिवर्सल दिखा तो हम डेफिनेटली एक शॉर्ट साइड का पहले ट्रेड प्लान करेंगे। बट मार्केट ने डेफिनेटली यहाँ पे देखो रिवर्सल भी दिखाया, एक प्राइस एक्शन भी बनाया, बट यहाँ पे मार्केट ने एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो डेफिनेटली एक एसएल हमारा यहाँ पे हिट हुआ था। ओके, बट फिर हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर ये लेवल वापस से निकलता है, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करता है, देन हमको ऊपर में 680 700 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, ओवरऑल हम बुलिश ही थे, ये सिर्फ और सिर्फ एक पुल बैक का ट्रेड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में एक पुल बैक आए, फिर यहाँ से कोई बाइंग करे तो एक बढ़िया होगा। ओके, बट मार्केट ने ऐसा डेफिनेटली नहीं किया, मार्केट ऊपर सस्टेन किया। सो देन उसके बाद हमने यहाँ पे ये ट्रेड प्लान किया, जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करके ये 1 मिनट पे एंट्री थी, राइट। तो जब यहाँ पे एंट्री ली तो एक बहुत ही बढ़िया 1:5 का ट्रेड मिला है फ्रेंड्स। ओके, 1:5 का, तो एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड इसे मैं बोलूँगा। और देखो यहाँ पर हम यहाँ पे बुक कर लिया था, राइट। तो ये डिप आया, तो इस डिप में भी जो भी शॉर्ट गए होंगे उनको दिक्कत हुई होगी, राइट। इतने स्ट्रॉन्ग मार्केट में आप अगर एक कैंडल पे शॉर्ट चले जाओगे, देन आपको कभी भी आपका पैसा बनने वाला नहीं है। ओके, कभी भी आपका पैसा नहीं बनेगा अगर आप इस तरह से ट्रेड करें। तो मार्केट का डायरेक्शन देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखो, ये स्लो एंड स्टडी इसीलिए मूव किया है। आई नो प्रीमियम्स इतना नहीं बढ़े हैं, ठीक है, मैं खुद ने ट्रेड किया है तो आई नो कि प्रीमियम देखो इतना बड़ा मूव आपको दिख रहा है, ऑलमोस्ट 60-65 पॉइंट्स का ये मूव हमने कैच किया है, बट प्रीमियम में हार्डली 30 से 35 पॉइंट्स इन द मनी प्रीमियम की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, मैं एटीएम ओटीएम ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं 150 पॉइंट इन द मनी कॉल की बात कर रहा हूँ, तो हार्डली इसमें 30-35 पॉइंट यहाँ तक मिल रहे थे, ठीक है। फिर जब ये मूव आया तो कुछ 10-15 पॉइंट और मिले, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिला। सो ओवरऑल अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो हमने इतना ही बुक किया है, राइट। तो होते हैं, देखो फ्रेंड्स, ऐसा दिन भी होता है और ख़राब दिन भी होते हैं, अच्छे दिन भी होते हैं मार्केट में, नो वरीज अबाउट इट। नाउ निफ्टी अगेन बहुत ही स्ट्रांग है, ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट लिक्विडिटी लेने आया था, राइट। मार्केट एक ही डायरेक्शन में पुश नहीं हो सकता। आई न्यू कि इस तरह की कैंडल मार्केट में डेफिनेटली एक बनेगी। ओके, एक ऐसी कैंडल बनेगी, ये मैं श्योर था मार्केट में, इसीलिए मुझे यहाँ पे एक ढंग का प्रॉफिट दिखा, बुक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। हमने टेलीग्राम में ये ट्रेड दिया था, बैंक निफ्टी का ट्रेड दिया था, मिड कैप निफ्टी का, तीनों के तीनों ट्रेड बहुत ही बढ़िया से काम किए हैं। अगर टेलीग्राम में नहीं जुड़े देन जुड़ जाइए, बहुत अच्छी लर्निंग आपको मिलेगी, राइट। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि मैंने एसएमसी का, ठीक है, बेसिक टू एडवांस कोर्स जो लर्निंग होगी वो मैंने आज से उसके वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया है, तो आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। ओके, मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा जिसमें वो वीडियो डाल दूंगा, उसमें यही नाम रखेंगे हम, एसएमसी बेसिक टू एडवांस लर्निंग। तो पूरी सीरीज़ आएगी और उस सीरीज़ में मैं एक वीक में एक वीडियो मिनिमम अपलोड करने की मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक एक वीडियो तो मैं अपलोड मिनिमम कर लूँ। ओके, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। देखो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, बट ये स्लो एंड स्टडी मूव किया है बिकॉज विक्स बहुत लो है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब तक विक्स लो है तब जो भी अपसाइड मूव आएंगे वो स्लो ही आएंगे। तो अभी थोड़ा हमको चेंज करना पड़ेगा हमारा ट्रेडिंग का स्टाइल। ओके, बिकॉज ये मूव्स हमने कैच किए हैं, ऐसे मूव्स हमने कैच किए हैं लास्ट बहुत दिनों में, बिकॉज विक्स अच्छा था तो मोमेंटम बहुत ही प्यारा मिल रहा था अगर आपका डायरेक्शन सही है। आज हमारा डायरेक्शन सही था बट फिर भी मोमेंटम वो लेवल का नहीं था और ये विक्स की वजह से है, तो अभी आपको अपना ट्रेडिंग स्टाइल थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, राइट ना। इसको डिलीट करते हैं ये इसको, और फिर हम डिसाइड करते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे। ओके, ना कल ट्रेड करना है आपको निफ्टी में, देन दिस विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, यहाँ से लेके ये पूरा एक जोन मान लीजिए आप, 630 से लेके हम लोग सपोर्ट लेंगे 600 तक का। ओके,
ये पूरा यहाँ तक का सपोर्ट लेंगे। तो देखो यहाँ पे कोई भी इम्बैलेंस नहीं है चार्ट में। फर्स्ट थिंग आपको समझना है कि ये चार्ट पे 5 मिनट्स पे या 15 मिनट्स पे कोई भी इम्बैलेंस चार्ट पे नहीं है। वाई? बिकॉज ये देखो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये टैप हो चुका है। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक टैप हो चुका है। आप इसको एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हो। ये छोटा सा हम ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। ओके, बाकी इसके अलावा और कोई मुझे नहीं दिख रहा है। एनीवेज इसको हम ले लेते हैं। दिस इज़ अ गुड सपोर्ट आई गेस, और हमारे एरिया के आसपास ही आ रहा है। ओके, तो इसको हम सपोर्ट जोन मानेंगे 630 से लेके 618। ओके, तो हम सपोर्ट के लिए अगर शॉर्ट जाना है उसके लिए 600 का लेवल दिमाग में रखेंगे। बाकी ये है, ये जो है ये हमारे ट्रेड बाइंग के लिए अच्छा रहेगा ये जोन। शॉर्ट जाना है 600 के नीचे कोई भी प्राइस एक्शन बना, देखो प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली ब्रेकडाउन पे ट्रेड मत लेना। एक पुल बैक आए फिर ये स्विंग ब्रेक करे तब जाके एक छोटी सी क्वांटिटी में आप लोग ट्रेड कर सकते हो। आप 540 एंड 520 तक के टारगेट्स यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से वापस से बाइंग ही देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगर गैप डाउन ही ओपन हो गए, मान लेते हैं कि इसके नीचे ही गैप डाउन ओपन होते हैं, आप शॉर्ट जा सकते हो, बट अगेन प्राइस एक्शन को देख के, बिना प्राइस एक्शन के शॉर्ट नहीं जाना है। बिकॉज ये पूरा एरिया एक फेयर वैल्यू गैप है। अगर आप 1 आवर पे देखोगे तो ये पूरा एरिया 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप है, तो उसमें हम लोग एग्रेसिव शॉट नहीं जाएंगे, ना ही प्राइस एक्शन देखे बिना जाएंगे। क्वांटिटी सिर्फ 10 to 20% यहाँ पे रखेंगे। ओके, और आप शॉर्ट जा सकते हो, अदरवाइज शॉर्ट नहीं जाना है। मान लेते हैं मार्केट फ्लैट ही ओपन हो जाता है। देखो फ्लैट ओपन हो गया तो यहाँ पे रुकना ज़रूरी है। अगर फ्लैट ओपन होता है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर इस रेंज में रहे, फिर अगर 700 को क्रॉस करता है और एक पुल बैक देके वापस से एंट्री करता है तब हम जाके ट्रेड करेंगे। कल हम बाइंग में भी डायरेक्टली नहीं बैठेंगे। ओके, एक पुल बैक क्या होता है देखो फ्रेंड्स, अगर ये 15 मिनट्स का चार्ट है तो ये एक अप मूव मिला और ये एक रेड कैंडल है तो ये एक पुल बैक है। ओके, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे 5 मिनट में, 3 मिनट में, तो आपको दिखेगा कि ये एक पुल बैक है। तो जब यहाँ से मार्केट क्रॉस किया तो आप यहीं से एंटर कर सकते थे। तो इसी तरह से एक भी पॉज कैंडल यहाँ पे बननी चाहिए। ओके, एक ब्रेकआउट हुआ, पॉज कैंडल बनी, पुल बैक लिया, फिर अगर क्रॉस करता है आप एंटर कर जाओगे, अगर फ्लैट या गैप अप खुलता है तो। राइट, बहुत ही सिंपल है, कल का कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। बेस्ट क्या होगा कि मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए या तो गैप डाउन इस एरिया में ओपन हो जाए यहाँ, और फ्लैट ओपन होके या तो नीचे आ जाए। इस एरिया से बाइंग करने में मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे मुझे एक लिक्विडिटी भी दिख रही है। जितने लोग भी यहाँ पे लॉन्ग गए हैं उनके स्टॉप लॉस यहीं पे है। तो अगर एक बार यहाँ से मार्केट मुझे बाइंग करने के लिए मिल जाए तो ये मेरे लिए बेस्ट होगा। और इस लेवल का 600 का ध्यान रखना है। हो सकता है मार्केट थोड़ा डीप करेक्शन दे और यहाँ से रिवर्स करे, ये चीज़ भी पॉसिबल है। ओके, और हम ऑल टाइम हाई पे है तो एक और चीज़ आप कर सकते हो कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप अप ओपन होके इधर इस तरह का प्राइस एक्शन बनाता है, आप यहाँ पर भी एक बार सेल का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। बट रिमेंबर, सेलिंग क्वांटिटी कम रखनी है। ओके, एंड टारगेट्स छोटे रखने हैं। बैंक निफ्टी की बात करें, देखो इसमें भी ये ट्रेड दिया था, इसमें टारगेट नहीं आया, बट ऑलमोस्ट हम यहाँ पर 50% बुक हो चुके थे। ओके, इस लेवल पे 50% निकाल दिया, बाकी कॉस्ट टू कॉस्ट हिट हो गया था। एनीवेज नो वरीज, ये सब चलता रहता है। ओके, इसीलिए मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉफिट मैं ऑलवेज बुक कर लेता हूँ। नाउ बैंक निफ्टी में देखो हमारा एनालिसिस बैंक निफ्टी में क्या था कि अगर हम यहाँ ऑल टाइम हाई, सॉरी जस्ट अ सेकेंड, देखो बैंक निफ्टी में हमारा एनालिसिस क्या था कि सेम निफ्टी में ऑल टाइम हाई से रिजेक्शन ले तो हम एक सेल का ट्रेड कर सकते हैं, बट इसने ऑल टाइम हाई को टैप नहीं किया था मॉर्निंग में। और फिर देखो आपको क्या बताया था कि यहाँ पर ये पूरा एरिया पूरा सपोर्ट है, ये यहाँ पर कहीं पे भी बाइंग का सिनेरियो बनता है आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे एक बढ़िया सा डबल बॉटम बना था तो आप ट्रेड यहाँ पे कर सकते थे। अच्छा खासा मूवमेंट इसमें भी मिल गया है, टारगेट्स भी अच्छे खासे मिले हैं। हमारा 48,800 तक का आई गेस टारगेट था, 700 तक ये गया है। एनीवेज यहाँ पे देखो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो ऐसे सिनारियो में। देखो जब भी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में हो, ठीक है, एक क्लियर अप ट्रेंड में हो, उस टाइम पे अगर मार्केट ऐसा कुछ पैटर्न बनाता है, देखो ये लो ब्रेक किया, राइट, तो इधर आपको पता है कि अगर ये जो लो लगा है इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा,
ओके, इसको फॉलो थ्रू, अगर ये जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल ने ब्रेक डाउन दिया, राइट। तो अगर इसको फॉलो थ्रू नहीं मिलेगा तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है आप एंटर कर सकते हो, आप यहीं पे एंट्री कर सकते हो और इसका स्टॉप लॉस लगा के आप बढ़िया सा टारगेट एक अचीव कर सकते हो। ये एक पैटर्न है जो मैंने आपको समझा दिया है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में होना चाहिए, तभी ये पैटर्न अच्छे से काम करेगा। ओके, तो ये चीज़ याद रखनी है, मार्केट का ट्रेंड क्लियर अपसाइड होना चाहिए। उस टाइम पे अगर कोई भी स्विंग का ब्रेकडाउन पे फॉलो थ्रू नहीं मिलता और उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, आप तुरंत एंटर कर जाओगे, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स ट्रैप होंगे। ओके, यहाँ पे सेलर्स होंगे ट्रैप। तो एक बहुत ही इजी सेटअप ये वाला है। नव बैंक निफ्टी को ट्रेड कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बैंक निफ्टी का भी देखो, अगर एक डिप मिल गया, इस एरिया तक मिल गया, ये वाला जो स्विंग लो लगा है यहाँ तक मिल गया, या ये 15 मिनट के फेयर वैल्यू तक मिल गया, तो बहुत ही अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मेरे लिए ये बेस्ट होगा। अगर मार्केट फ्लैट ओपन या गैप अप ओपन होता है और वापस से इसको क्रॉस करता है तो हम एक प्राइस एक्शन के बाद यहाँ पर भी बाइंग करेंगे। आपको टारगेट डेफिनेटली 48,950 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, एंड आपको एक चीज़ बता दूं कि बैंक निफ्टी में अच्छे खासे 51,000 तक के लेवल्स ओपन हो गए हैं अपसाइड। ओके, 51,000, बस एक बार हमको ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आज या कल, फिर ये टारगेट ऑलमोस्ट आपको मिल जाने चाहिए, ये टारगेट ओपन हो जाएंगे। ट्रेड कैसे करना है, फ्लैट ओपन हुआ, कुछ इस रेंज में कुछ नहीं करना है, ये रेंज में कुछ नहीं करना है। एक बार मार्केट को इधर लिक्विडिटी स्वीप करने दो या फिर इधर फेयर वैल्यू गैप तक आने दो, यहाँ से कोई रिवर्सल बना ट्रेड करोगे, ये लिक्विडिटी लेके कोई ट्रेड बना आप बाइंग करोगे। सिंपल है। फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, जाने देंगे, यहाँ पे अगर 10-15 मिनट रुकने के बाद ब्रेकआउट करता है आप ट्रेड कर सकते हो बाइंग साइड, बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। और मिड कैप की बात करें, देखो मिड कैप में बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिला था। ओके, आप ये जो चार्ट पे ये जो नॉइज़ हुआ है ना, इसको भूल जाओ। ओके, इसको भूल जाओ, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ, हमें इसको देखना ही नहीं है। चलो ठीक है, मैं रिप्ले में छोड़ देता हूँ इसको, ताकि आपको मैं क्लियरली एक पैटर्न समझा सकूँ। नाव क्या हमने यहाँ पे हीरो ज़ीरो मूव कैच किया था, टेलीग्राम में जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये 5 मिनट्स का चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखेगा। ओके, देखो कौन सा पैटर्न हमने वापस से ट्रेड किया था हीरो ज़ीरो में। मार्केट में एक लो लगा, पुल बैक लिया, लोअर लो लगा, ठीक है, ये ब्रेक किया, फिर मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करके ये रेजिस्टेंस एरिया था, ये जो ग्रे बॉक्स है उसको ब्रेक किया, ये ब्लास्टिंग मूव कैप्चर किया है। ओके, आई गेस 4 रुपये वाला कॉल ऑप्शन 125 तक गया था। ओके, और एक और हमने लिया था जिसमें 16 वाला, आई गेस 16 वाला गया था 48 तक ये गया था। ओके, तो ये बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे कैप्चर किया था, ब्लास्टिंग मूव। इसमें भी टारगेट नहीं आया, बट ऑलरेडी 3x 4x पैसा बन गया था, तो क्या ही ज़रूरत है टारगेट आए या ना आए, हमने ऑलमोस्ट बुक कर ही लिया है। ओके, तो ये चीज़ समझो, ये मैं क्यों दिखा रहा हूँ, बिकॉज आपको निफ्टी में भी हमने सेम यही पैटर्न ट्रेड किया था ऑन थर्सडे। किया था कि नहीं किया था, आप लोग बताओ। सेम वही पैटर्न, एक लो लगा, लोअर लो लगा, मार्केट वापस से ऊपर आया, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया एंड ब्लास्ट। ओके, मैं यही मूव एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो नहीं आया मिड कैप में। ठीक है, छोटा मूव आया, बट आया ना मूव। आपने हीरो, मैं एवरी टाइम बोलता हूँ कि मैं हीरो ज़ीरो में सिर्फ यही पैटर्न ट्रेड करता हूँ। ओके, बाकी मैं हीरो ज़ीरो ट्रेड नहीं लेता हूँ, मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर्स जानते हैं, मैं फालतू के हीरो ज़ीरो ट्रेड्स ग्रुप में भी नहीं देता हूँ। दिस इज़ द ओनली सेटअप जो हम हीरो ज़ीरो में ट्रेड करते हैं। अगर ये मिला तो ठीक है, ना मिला तो और भी ठीक है। ओके, ना फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें हमारा डिस्कशन बहुत ही सिंपल था कि इस एरिया के ऊपर हमको बाइंग करनी है। तो मार्केट गैप अप ही ओपन हो गया, जब यहाँ से सपोर्ट लिया, अच्छा खासा एक बाइंग मूव मिला है, नो वरीज एट ऑल। नाउ आगे कैसे ट्रेड करना है इसको देख लेते हैं। ओके, और इसका मैं चार्ट पहले रिप्ले बंद कर देता हूँ सो हमको क्लियरली दिखे। नाउ वॉच दिस। ओके, ये रिवर्स कहाँ से हुआ,
ये डिप लगाया, कहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ पे देखो वीकली IFVG जो हमने डिस्कस किया था वीकली एनालिसिस में। तो क्या ये काम करता है? फेयर वैल्यू गैप्स, IFVG, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स, क्या ये सब काम करते हैं? नहीं करते। एवरीडे में प्रूफ दिखाता हूँ कि ये काम करते हैं। ओके, देख लीजिए कितना बढ़िया से रिजेक्शन मिला है। अगर यहाँ पे आपने कोई भी कॉल इनिशिएट किया होगा तो बहुत ही बढ़िया पैसा बना होगा। यहाँ से मार्केट ने 140 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का मूव दिया है। ओके, मिड कैप निफ्टी ने। तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है फ्रेंड्स। आपको सिर्फ और सिर्फ इस पर ट्रस्ट करने की और इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। नाउ देखो ये जोन हमारे किसी काम का नहीं है, मार्केट इसको ऑलरेडी थ्रू एंड थ्रू हो गया है। नाउ ये जोन भी मिटिगेट हो गया है, बट दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, सो इसको मैं वैलिड यहीं पे रखूँगा। ये अभी भी सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। कल ट्रेड कैसे करेंगे? अगर इस लेवल के ऊपर 880 के ऊपर एक भी प्राइस एक्शन मिला मैं ट्रेड करूँगा, बट ओनली आफ्टर प्राइस एक्शन इन 5 मिनट्स चार्ट, उससे पहले नहीं। सिंपल है। यहाँ से हो सकता है मार्केट रिजेक्ट करे, तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वांटिटी बुक कर लेना और एसएल को कॉस्ट पे ट्रेल कर लेना। ओके, उसके बाद अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है तो वेट करना इस जोन में, इस लेवल के ब्रेकआउट का। ओके, वो है 930 का लेवल। अगर 930-35 ब्रेक होता है देन यहाँ से आप ऊपर के 11,020 तक के टारगेट्स आप देख सकते हो, जो वीकली एनालिसिस में बताया था मैंने। सिंपल है। मार्केट नीचे जाता है, कुछ नहीं करना है। देखो नीचे आपके पास कोई लेवल नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये शार्प डाउन मूव है और नीचे भी आ सकता है मिड कैप निफ्टी। क्यों? बिकॉज ये जो इतना बड़ा रिजेक्शन इधर से मिला है ना, तो हो सकता है मार्केट इसको रीटेस्ट करने आए और यहाँ से फिर ऊपर जाए, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो नीचे आता है तो आने देना, कहीं पे भी रिवर्सल पैटर्न बनता है आप बाइंग में बैठ सकते हो। ओके, तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया हो। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ उसको दिल से लाइक करना है फ्रेंड्स, और उसको दिल से शेयर करना है, सपोर्ट करना है। आप ही की लर्निंग के लिए बना रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।